गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैंने 2-3 एरियाज के ऊपर डिस्कशन करनी है, जिसमें से प्राइमरीली है कि अगर हम एचपीएस 2024 को एस्पायर कर रहे हैं हमारी प्रिपरेशन में, कोचिंग में, चाहे आप सिविल स्टाफ के स्टूडेंट हैं, नहीं हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या किसी और कोचिंग संस्था से पढ़ रहे हैं, तो अपनी इस प्रिपरेशन को किस तरह से स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। और अगर एचपीएस 2024 को हम लोगों ने टारगेट करना है, उसको टारगेट करते वक्त किन बातों का इस टाइम पे ध्यान रखना है कि जैसे हम लोगों का सबसे बड़ा जो समस्या आती है, 3 एरियाज, ये मैं समस्या उन विद्यार्थियों के लिए डिस्कस कर रहा हूं जो लोगों की काफी हद तक कोचिंग कंप्लीट हो गई है, या ऐसे विद्यार्थी जो 1-2 साल से एग्जामिनेशन के प्रोसेस में है, कोचिंग कंप्लीट कर चुके हैं और एग्जामिनेशन को दे रहे हैं। जैसे इस साल बहुत सारे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रीलिम्स दिया, लेकिन जब सिलेक्शन देखा 16,000 बच्चों ने पेपर में बैठे, और क्योंकि सीट्स भी कम है इस बार, है ना, 230 बच्चों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट 98-99% स्टूडेंट का तो नहीं क्वालिफाई हुआ प्रीलिम्स, 98% के आसपास। तो हमें देखना पड़ेगा कि इतने सारे बच्चों का जिनका प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हुआ, उनमें से जो सीरियस अभ्यर्थी है वो किस लाइन ऑफ एक्शन को इस टाइम पे टो कर सकते हैं ताकि एचपीएस 2024 को बहुत अच्छे से टारगेट किया जा सके। मेरी नजर पे इस टाइम पे 3 मेजर समस्याएं, एज एन एस्पिरेंट अगर मैं अपने को महसूस करूं कि ये 3 समस्याएं हैं जो शायद मैंने भी अपने टाइम पे एक्सपीरियंस करी थी, लेकिन उस टाइम पे क्योंकि समझ इतनी नहीं थी और कोचिंगें नहीं है अवेलेबल, मेंटोर नहीं है, तो कोई बता नहीं पा रहा था कि एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम है वो किस एरिया के अंदर आ रही है। मेरी समझ में अभी जो 3 समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या अभी जो आती है वो डिसिप्लिन की आती है। अब डिसिप्लिन का मतलब, जैसे रोज 8-10 घंटे आप सभी लोग पढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि 16,000 अभ्यर्थी जो पेपर देने पहुंचे इस साल, उनमें से एटलीस्ट 4-5 हजार अभ्यर्थी तो ऐसे होंगे जो रोज 8-10 घंटा पढ़ते ही होंगे। तो 8-10 घंटा पढ़ना डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन को अगर पूरी परिभाषा भी देखी जाए तो डिसिप्लिन्ड अगर टाइम बाउंडेड वे में पढ़ना नहीं है, टाइमलाइन सेट किए पढ़े बिना आप लोग पढ़ रहे हो, तो आप डिसिप्लिन का मतलब केवल सुबह उठ के रजाई से निकल के किताबें पढ़ लेना इज नॉट डिसिप्लिन। अगर वो प्लान्ड वे में तैयारी नहीं है तो मेरे दृष्टिकोण में वो डिसिप्लिन तैयारी नहीं है। तो डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि रोज 10 घंटा पढ़े हो, डिसिप्लिन का मतलब है डिसिप्लिन्ड वे में एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए पढ़ना इज डिसिप्लिन। अब इसी कथन को अगर हम और इसको और एक्सपेंड करेंगे तो इसका अर्थ क्या है, जैसे जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें नहीं पता यार एक हफ्ते के अंदर कितनी ज्योग्राफी पढ़ लेनी है, या एक महीने के बाद कितनी पॉलिटी पढ़ के खत्म कर लेनी है। क्या वो रेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि प्रीलिम्स और कितनी डेप्थ तक पढ़नी है, क्या सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आज कल से जो है 1 दिसंबर चालू हो जाएगा। अब हमारे पास अगला जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है टेंटेटिवली जून में ही होगा। इस साल भी जून में होना था, लेकिन गवर्नमेंट कई सारे मुद्दे थे कि कमीशन जो है, हमीरपुर कमीशन डिसॉल्व हो गया, एक ही कमीशन के ऊपर बर्डन आ गया, नई सरकार भी थी, एग्जामिनेशन उतने अच्छे तरीके से टाइम बाउंडेड मैनर में नहीं करवा पाई। लेकिन अगले साल एग्जामिनेशन जून के महीने में बहुत ब्राइट चांस है। ब्राइट चांसेस का मतलब क्या है, 90-95% एग्जामिनेशन जून में ही होगा अगले साल। तो अगर अभी हम रियलिस्टिकली देखें, दिसंबर से मई के अंदर 6 महीने अपने पास है। इस 6 में अब हम तैयारी करना कैसे शुरू करते हैं, तो हम लोग टाइमलाइन तो कभी नहीं बनाते, हम लोग केवल तैयारी करना चालू कर देते। तो मेरे दृष्टिकोण में अगर टाइम बाउंडेड वे में आप तैयारी करो कि सिलेबस जीएस 1, 2, 3 का ये है, सीसेट इतना पढ़ना है और उसी के साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट भी पढ़ना है, एचपी जीके भी पढ़ना है, करंट अफेयर भी पढ़ना है, तो अगर हम बैलेंस्ड वे में तैयारी को पढ़ते हैं तब जाके हम बोलते हैं कि डिसिप्लिन्ड वे में आप लोग पढ़ रहे हो। तो डिसिप्लिन के साथ साथ रेंज का मतलब है, कई दफे हम तैयारी शुरू करते हैं, फिर बाद में याद आता है यार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आ गया, मेंस के सब्जेक्ट छूट गए, फिर हम कहते हैं चलो यार इस बार प्रीलिम्स से एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए, उसके बाद देख लेंगे मेंस में क्या करना है। लेकिन आप समझिए कि सीट इतनी कम है, इतना कॉम्पिटिटिव है कि अगर आपकी हर सब्जेक्ट पूरी तरीके से तैयार नहीं है और आप ये सोच के जा रहे हो यार एक बार प्रीलिम्स तो निकले, क्योंकि अगर आपका 2-3 साल तक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नहीं निकल रहा तो आप क्या करते हो, उस टाइम के बाद आपको होता है कि बस प्रीलिम्स निकल जाए, फिर आपके दृष्टिकोण में मेंस और रैंक रह ही नहीं जाती। आपकी ईगो पे आ जाती है यार, आपको लगता है 2-3 साल हो गए, मेरे पेरेंट्स भी पूछ रहे हैं, दोस्त भी पूछ रहे हैं, आस पड़ोसी भी पूछ रहे हैं कि प्रीलिम्स भी नहीं निकल रहा, तो आपका सारा फोकस प्रीलिम्स पे शिफ्ट हो जाता है। उसके चक्कर में क्या होता है, अभी दिसंबर के महीने से लोग प्रीलिम्स को तैयार करना शुरू कर देते हैं। ये सुसाइडल क्यों है, क्योंकि अगले साल मान लीजिए आपने प्रीलिम्स बहुत अच्छे मार्जिन से निकाली, 100 कट ऑफ गई, आपके 120 भी आ गए, लेकिन नेक्स्ट आप मेंस में तो अभी भी कहीं पे स्टैंड नहीं करते, फिर आप मेंस के लिए फिर 2025 का इंतजार करोगे। रेंज का मतलब है जब भी हम प्रिपरेशन करें तो हम इंटीग्रेटेड वे में, जैसे जो थर्ड स्टेप में लेता हूं कि प्रिपरेशन आपकी हमेशा इंटीग्रेटेड वे में होनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग हैं जो इंटीग्रेटेड वे में प्रिपरेशन को नहीं करते। आपको एक बात को समझना पड़ेगा, प्रीलिम्स को बहुत फोकस वे में तैयार लास्ट के 3 महीने बहुत होते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स का नेचर आपने देख लिया बहुत स्लिपरी है, प्रीलिम्स ट्रिकी है।
आप बहुत श्योर हो गए प्रीलिम्स को लेके कभी नहीं जा सकते, आज से नहीं बोल सकते, चाहे आपने 4 अटेम्प्ट दे रखे हो, आप प्रीलिम्स के पिछले साल के चाहे टॉपर रहे हो, प्रीलिम्स यू कैन नेवर बी श्योर इन प्रीलिम्स। रीजन है उसका कि 100 में से आपको 100% आने वाले क्वेश्चन कितना भी पढ़ लो 40-45 के ऊपर जाते ही नहीं है, उसके बाद तो आपको 50-50 में तुक्का मारना पड़ता है। उस तुक्के में आपका भाग्य अच्छा रहता है तो आपके 50% 60% ठीक हो जाते हैं और आपका प्रीलिम्स निकल जाता है। लेकिन नॉट नेसेसरली ना कि हर साल ही आपका भाग्य इतना अच्छा है कि 50-60% पेपर सही हो रहा है आपका। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो तुक्का मारने का एलिमेंट, इसको इग्नोर किया ही नहीं जा सकता एचएस में। क्योंकि इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता तो यू कैन नेवर बी श्योर अबाउट प्रीलिम्स। हमारी प्रिपरेशन प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। मेंस, मेरा दृष्टिकोण है मेंस हमेशा तैयार रखो। मेंस तैयार होता है तो जैसे ही आपको मेंस लिखने का मौका मिले उस बार मेंस आपका क्वालिफाई हो ही जाना चाहिए। क्योंकि प्रीलिम्स आप किसी भी मूवमेंट पे वेट करते हो, यार इस साल प्रीलिम्स निकलेगा तो मेंस आपका तैयार है, एकदम से मेंस निकलना चाहिए। इसीलिए अगर जैसे लास्ट ईयर 16 लोग सिलेक्ट हुए, 16 में से अधिकतर लोग वो थे जिन्होंने पहली बार मेंस लिखा था। रिपीटेड मेंस वाले लोग कभी भी पेपर को क्वालिफाई नहीं करते। जो बार बार मेंस लिख रहा है इसका क्या मतलब है कि वो अपने मैक्सिमम को रीच कर चुका है और उस मैक्सिमम में वो मेंस तक ही पहुंच सकता है, इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं कर पा रहा। कुछ लोग हैं वो इतनी इंटेंसिटी से पढ़ रहे हैं, बस दे वर वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट सो दैट दे कैन क्लियर देयर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और उसको क्लीन शॉट में। मैं उदाहरण के तौर पे बोल सकता हूं, जैसे ओशियन को पहले एक ही बार मौका मिला था मींस लिखने का, रैंक आई। अपराजिता को एक बार मौका मिला था मींस लिखने का, रैंक आई। तो इनमें से जैसे लास्ट ईयर आकांक्षा है, शिखा है, इनको एक एक बार मौका मिल रहा है मींस लिखने का, सीधा रैंक आई है। जैसे जितेंद्र है, धीरज है, लास्ट ईयर के एक बार मौका मिला मींस लिखने का, सीधा रैंक आई है। तो आपको समझना पड़ेगा कि मेंस को एक ही शॉट में निकाला जा सकता है, इंटीग्रेटेड पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो ये एक तरीका है। ये जो 3 मेजर हिकअप है कि एक तो हम डिसिप्लिन टाइम बाउंडेड मैनर में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइम बाउंडेड। एज एन स्टूडेंट, जैसे मैं आजकल बच्चों के साथ जो एफर्ट डाल रहा हूं वो इसी चीज के ऊपर है कि लाइब्रेरी में बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हिमाचल के कई सारी जगहों से आके यहाँ शिफ्ट हुए हैं ताकि अब वो टाइम बाउंडेड मैनर में पढ़े। पढ़ तो वो पहले भी रहे थे लेकिन टाइमलाइन सेट नहीं करी थी कि एक हफ्ते में इतना खत्म हो जाना चाहिए। लक्ष्मीकांत उठा के पढ़ रहे हैं तो 3 महीने तक लक्ष्मीकांत ही रटे जा रहे हैं 8 क्वेश्चन के लिए, है ना। तो हमें समझना पड़ेगा कि लिमिटेशंस हैं सोर्सेस की, तो हमें प्लान्ड वे में पढ़ना पड़ेगा। तो टाइम बाउंडेड मैनर में पढ़ोगे। दूसरी बात, बैलेंस्ड वे में पढ़ोगे। बैलेंस का मतलब है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों को इंटीग्रेटेड वे में अगर आपने नहीं पढ़ा तो भी आपकी तैयारी वेस्ट है, कि प्रीलिम्स पढ़ लिया तो भी बेकार है, केवल मेंस पढ़ लिया तो भी बेकार है। तो दोनों को इंटीग्रेटेड वे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं एज एन स्टूडेंट जो हम लोग फेस करते हैं। फिर आंसर राइटिंग अपने आप में एक चैलेंज है। इससे पहले हम लोग कई बार टेस्ट सीरीज लॉन्च करते थे, इस बार भी लॉन्च करी हुई थी हमने, है ना, जिस टेस्ट सीरीज में 425 क्वेश्चन होते हैं, 16 सेक्शनल टेस्ट, 9 सेक्शनल टेस्ट है, 9 फुल लेंथ टेस्ट है, फिर हिंदी है, इंग्लिश है, एसए के टेस्ट है। लेकिन हमने भी एक चीज रियलाइज करी एज एन स्टूडेंट, जब आपकी कोचिंग पूरी हो जाती है 16 क्वेश्चन के टेस्ट को देना, जो कि 2 घंटे का टेस्ट है, भारी होता है। अगर मैं अपने को एज एन स्टूडेंट सोचूं तो बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक है, हाथ चल ही नहीं पाता 16 क्वेश्चन में, 2 घंटे में आप लिख ही नहीं पाते हो। आपको 16 में से 4, 5, 6 क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद आपको लगता है यार ये क्या पूछ ले, तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन तो हमेशा डायनेमिक बन रहे हैं, वो आपके पढ़े पढ़ाए रटे रटाए नोट्स या जो हमने भी बनाए उनमें से नहीं आता है पेपर, बाहर जाता है पेपर। इसलिए जब आप लिखने बैठते हो तो आपका मॉरल और कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है पेपर को देख के। ये ना हो तो इस चीज को हमने और अच्छे ढंग से डिजाइन किया है। अब इन सारी चीजों का सॉल्यूशन, अब एज एन इंस्टीट्यूट हमारा काम होता है एक ऐसा फुल प्रूफ प्रोसेस बनाना जिस प्रोसेस के अंदर अगर किसी विद्यार्थी को डाल दिया जाए तो बाय डिफॉल्ट उसकी उस सांचे और ढांचे के अंदर तैयारी हो जाए। एज एन स्टूडेंट हमें जैसे टाइम बाउंडेड मैनर में ना पढ़ पाना, ये सभी की कमी होती है, हम लोग भी इसी कमी के शिकार रहे तो शायद तभी क्लियर नहीं कर पाए एग्जामिनेशन। तो इसीलिए हमने एक ऐसा प्रोसेस बनाया अपने को दिमाग में रखे कि हम अपने टाइम पे क्या समस्याएं फेस कर रहे थे, वही समस्याएं जब मैं विद्यार्थियों से, मेरा मेजर जो रोल है वो लगातार बच्चों के साथ कॉन्टेक्ट पे रहना है। तो मेजरली मैंने देखा कि विद्यार्थी जो समस्याओं को अभी भी फेस कर रहे हैं उसी के अराउंड एक टेस्ट सीरीज का निर्माण किया गया। वो टेस्ट सीरीज आज तक की हमारी 4 साल हो गए, 2020, 21, 22, है ना, ये 23 चल रहा है, ये चौथा साल है। चौथे साल में हमने टेस्ट सीरीज का पूरा स्वरूप बदल दिया। पिछले 3 सालों से टेस्ट सीरीज की एक ही लय हमारी चल रही थी। अपने आप में टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन बहुत सटीक थे। मेंस हमारी टेस्ट सीरीज से अभी भी 60-70%, 101% आता है, 101, इतनी गारंटी के साथ हम बोलते हैं। लेकिन फिर भी उस प्रोसेस में हमने देखा कि हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज इतनी हैवी है, एक ऐसा अभ्यर्थी जिससे 1 साल कोचिंग को किए हुए हो रहा है या जो अभी इसी साल कोचिंग खत्म करके बैठा है, उसके लिए वो टेस्ट सीरीज को उठाना बहुत कठिन हो रहा है, क्योंकि वो 16 क्वेश्चन दे ही नहीं पा रहा, लिख ही नहीं पा रहा। प्रीलिम्स के 100 क्वेश्चन हमने कहा जी पॉलिटी का टेस्ट है और 9 दिसंबर को संडे का दिन है, पॉलिटी का टेस्ट दे देना। पूरी पॉलिटी 1 हफ्ते में पढ़ना बच्चे के लिए असंभव हो गया। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि बच्चा, हमारी टेस्ट सीरीज बहुत हैवी हो रही है एक नए बच्चे के अनुसार। इसी टेस्ट सीरीज को पूरी तरीके से स्ट्रीमलाइन किया गया। फिर
स्ट्रीमलाइन कुछ इस तरह से किया गया। अब जो टेस्ट सीरीज हम लोगों ने डिजाइन करी है जो 3 दिसंबर से चालू होगी, उसमें डेलिबरेटली हम लोगों ने 117 टेस्ट डाले। 117 टेस्ट बहुत ज्यादा होते हैं, ये प्रीलिम्स और मेंस के मिला के हैं। हैवी है टेस्ट सीरीज कि इसके अंदर, हैवी का अर्थ क्या है, इसी टेस्ट सीरीज के अंदर प्रीलिम्स के अगर आप देखोगे 4000 एमसीक्यू प्रीलिम्स के हैं इसी के अंदर, इसी के अंदर 700 से ज्यादा मेंस के क्वेश्चन है। तो टेस्ट सीरीज हैवी है। बाद में इसी के अंदर एसए के टेस्ट हैं, हिंदी इंग्लिश के टेस्ट हैं, ये सारे टेस्ट हैं। तो इसके अंदर कंटेंट बहुत ज्यादा है। इतने कंटेंट के बाद जो अभी मैं बोल रहा हूं कि मेंस के टेस्ट सीरीज से 60-70% पेपर हमारा 100% आता है, इतने क्वेश्चन के बाद ये 90% का हिट रेट आ जाएगा। दूसरी बात, इसको इतने सारे टेस्ट में इसलिए तोड़ा गया है एक नए अभ्यर्थी के हिसाब से। टेस्ट सीरीज चाहे टेस्ट आप चौथे दिन ले लो, लेकिन छोटे से पोर्शन कर लो और प्रीलिम्स और मेंस को इंटीग्रेटेड वे में लो। उससे क्या होता है कि अभ्यर्थी का एक सब्जेक्ट या एक डोमेन पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, तो प्लान्ड आपको टाइम टेबल मिल जाता है। अभी से अगले साल 6 महीने तक की प्लानिंग करने में और उस प्लानिंग को उतनी ज्यादा डिसिप्लिन से इंप्लीमेंट करना बहुत कठिन है। टेस्ट सीरीज क्या करती है कि आपको जबरदस्ती एक डंडा है, आपका पैसा भी लग जाएगा इसमें। पैसा लगने के बाद हमें पता है यार अब पैसा लगे, जैसे जिम है, एक बार पैसा खर्च करोगे तो रोज एक्सरसाइज करने जाओगे। पार्क फ्री में है तो आप कभी एक्सरसाइज नहीं करोगे। तो एक ढांचा बन गया कि आपके पास है कि चौथे दिन इस सब्जेक्ट का, इस डोमेन का टेस्ट होगा, टेस्ट चेक होगा, रिव्यू मिलेंगे, आपके रैंक आएगी प्रीलिम्स में, तो आपको पता चलेगा यार कितने पानी में, मेरे से ऊपर तो 1000 बच्चा बैठा हुआ है, तो अभी मेरे को कंपीट करना है। तो लगातार वो जो रैंकिंग सिस्टम है वो आपको ऑन टोज रखने का काम करेगा। तो इस तरीके से टेस्ट सीरीज डिजाइन है। अब इस टेस्ट सीरीज में भी 2 सेक्शन में बांटी गई है। एक सेक्शन है जो प्रीलिम से पहले हो जाएगा कि अभी दिसंबर से चालू हो जाएगा और 6 या 4 जून तक, क्योंकि जून में एक्सपेक्टेड है सेकंड या थर्ड वीक में, तो 2 या 4 जून तक ये टेस्ट सीरीज चलेगी। तो एक ब्लॉक है जो 7 महीने चलेगा। फिर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो जाएगा। प्रीलिम्स के बाद केवल मेंस के जो बचे हुए कुछ एक टेस्ट हैं वो उसके बाद एग्जीक्यूट होंगे। तो टेस्ट सीरीज को 2 भागों में तोड़ा गया है। पहले भाग को मैं और डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए एक पहला टेस्ट हमारा 3 दिसंबर को है, मेरे सब्जेक्ट का ही है ज्योग्राफी का। मैंने देखा ज्योग्राफी, अगर पहले हम क्या करते थे, ज्योग्राफी का एक टेस्ट होगा जिसमें 100 सवाल आएंगे और उसका एक सेक्शनल टेस्ट होगा जिसमें 16 सवाल आएंगे। अब पूरी ज्योग्राफी एक हफ्ते में पढ़ना असंभव हो जाता है। हमने क्या किया, इसी ज्योग्राफी को 5 भागों में तोड़ दिया। हर पेपर, जैसे 3 दिसंबर का पेपर है, 3 दिसंबर के पेपर में 50 क्वेश्चन आएंगे प्रीलिम्स के। ध्यान से सुना, ये स्ट्रक्चर समझ लो टेस्ट सीरीज का। 50 क्वेश्चन आएंगे प्रीलिम्स के, 8 क्वेश्चन आएंगे मेंस के। 50 क्वेश्चन, अब कमीशन क्या कहता है, 100 क्वेश्चन करने के लिए 2 घंटा, तो 50 क्वेश्चन करने के लिए कितना टाइम मिला आपको, 1 घंटा। तो 1 आवर मिला आपको प्रीलिम्स का, और 8 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन के लिए मिलते हैं 3 घंटे। 8 क्वेश्चन के लिए औसतन हमने अभी निकाला है कि 1 घंटा आपको इनके लिए मिलेगा, और क्वेश्चन मिलेंगे केवल 8। और ये 8 क्वेश्चन पूरी ज्योग्राफी से नहीं होंगे, 2 चैप्टर से होंगे। यही 2 चैप्टर से आपके 50 क्वेश्चन होंगे। अब आपको पता है यार, मेरे को जो है 3 तारीख को, आज मान लीजिए 30 तारीख है, 3 तारीख तक मेरे को, क्योंकि टेस्ट सीरीज विशाल सर ने पहले ही अनाउंस कर दी थी, तो मैं इस टेस्ट सीरीज को कैसे आप लोग उपयोग में ला सकते हो अपने टाइम टेबल को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, उसके लिए है। तो आप क्या करोगे, ये 8 क्वेश्चन के लायक 2 चैप्टर को ही पढ़ के आओगे। पहला चैप्टर, जैसे पहला टेस्ट है जिसमें इंडिया के जो है फिजिकल फीचर पूछे जाएंगे और ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया पूछा जाएगा। बस यही प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, यही मेंस में पूछा जाएगा। 2 चैप्टर पढ़ने आसान है, 3-4 दिन तक पढ़े, उसी का प्रीलिम्स लिखा, उसी का मेंस लिखा। जो मेंस लिखा इवैल्यूएशन करवाओ, वैल्यू ऐड करो, उसी मेंस का डिस्कशन वीडियो आएगा, उसी मेंस के मॉडल आंसर मिलेंगे। तो आप समझो आपको 700 क्वेश्चन के जो मॉडल आंसर मिल रहे हैं वो आपकी कंटेंट एनरिचमेंट है। इसी कंटेंट एनरिचमेंट के लिए आप क्या करोगे कि 8 क्वेश्चन लिखे, चेक करवाए, जो जो कमी पेशी है इसी 8 क्वेश्चन में ऊपर से लिख के इन 8 क्वेश्चन की एक फाइल बना ली, ज्योग्राफी की फाइल। वो ज्योग्राफी की फाइल में ये 50 एमसीक्यू और 8 क्वेश्चन। पहला टेस्ट 3 तारीख को, अगला टेस्ट है 6 तारीख को। 6 तारीख को 3 दिन के बाद फिर अगले 2 चैप्टर, तो 3 दिन में 2 चैप्टर पढ़ सकते हो ज्योग्राफी के। उन 2 चैप्टर का फिर से एक टेस्ट दिया आपने, प्रीलिम्स और मेंस का टेस्ट दिया, उसी टेस्ट को फाइल में बना दिया। तो जो ज्योग्राफी की आपने ये एक फाइल लगाई है, इस ज्योग्राफी की फाइल में देखो क्या है, ज्योग्राफी फाइल, इसमें क्या है, 5 पेपर आ गए हैं, 50 क्वेश्चन ईच के 5 पेपर, जिसमें 250 क्वेश्चन है। साथ में इसी फाइल के अंदर क्या है, मेंस के क्वेश्चन। अगर 5 टेस्ट हुए हैं, 8 क्वेश्चन हर टेस्ट में है, तो 40 मेंस के क्वेश्चन इसमें भी आ गए। तो ये ज्योग्राफी की अब आपकी फाइल है जिसमें टेस्ट है। इसके अलावा इसी फाइल में जो हमारे यूट्यूब पे एमसीक्यू सेशन होते हैं सुबह 10:30 बजे, इन एमसीक्यू में मैं ज्योग्राफी कितने टाइम से सेशन ले रहा हूं, जिसमें मैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी 6 to 12 क्लास वर्बेटिमली एक शब्द के ऊपर क्वेश्चन बना रहा हूं। तो उससे क्या होगा, एनसीईआरटी होलिस्टिकली कवर हो जाएगी, साथ में करंट अफेयर के भी क्वेश्चन डालता हूं। तो ज्योग्राफी के अगर हर हफ्ते में 10 क्वेश्चन दे रहा हूं और 1 महीने में मेरे 4 हफ्ते भी आ रहे हैं,
तो एक साल के अंदर तो आप देखोगे कि 52 हफ्तों में 520 क्वेश्चन मैं ज्योग्राफी के यहां पे दे रहा हूं। तो ज्योग्राफी के तकरीबन 500 क्वेश्चंस एमसीक्यू यहां पे दिए, 250 अभी यहां पे दिए जो सेक्शनल टेस्ट में है, फिर ज्योग्राफी के फुल लेंथ टेस्ट आएंगे, बाकी भी टेस्ट आएंगे। तो ऑन एन एवरेज हर सब्जेक्ट के आपको 400 के आसपास क्वेश्चन मिलने वाले। तो 400 450 क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। तो बहुत है 400 450, 500 मैंने जो है आपको एमसीक्यू के थ्रू यूट्यूब पे दे दिए। ऑन एन एवरेज हर सब्जेक्ट के आपको 900 क्वेश्चंस मिल रहे हैं प्रीलिम्स के। ये क्वेश्चंस बहुत हैं, 900 क्वेश्चन, इनमें से आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होगी। ये हर सब्जेक्ट की आपकी फाइल बनती चली जाएंगी। अगर ऐसा करोगे तो आप इस टेस्ट सीरीज को बहुत अच्छे ढंग से उपयोग में ला सकते हो। बहुत सारे लोग हैं, हमारे अपने ही स्टूडेंट है, नहीं क्वालिफाई हो पाए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आप समझिए कि जनरल कैटेगरी में 110 सीट निकली थी, 112 लोगों ने क्लियर किया, रिजर्वेशन में भी 112 ने क्लियर किया। तो अगर 16,000 में से जो 8,000 जनरल भी थे, उन 8,000 में से 100 बच्चे ही क्लियर हुआ। तो आप समझिए कि वैसे ही सीट कम है। तो आप समझिए कि अगर आपका नहीं भी हो पाया है 2 4 5 10 नंबर से, तो उसको इंप्रूव किया जा सकता है, साथ ही साथ मेंस पे काबू टैप करके रखा जा सकता है। तो इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से बहुत अच्छे से डिजाइन की गई है। एक सब्जेक्ट, अब देखो ज्योग्राफी को अगर पूरा देखा जाएगा तो ज्योग्राफी 3 से लेकर 17, तो तकरीबन 15 दिन में आपकी पूरी ज्योग्राफी वाइंड अप हो रही है। 15 दिन में पूरी ज्योग्राफी, अगले 15 दिन पॉलिटी, अगले 15 दिन इकोनॉमी, अगले 15 दिन हिस्ट्री। तो आपके धीरे धीरे इस तरीके से मार्च तक सारे सेक्शंस कवर हो जाएंगे। मार्च में सेक्शन कवर हुए, अप्रैल में आ गया आपके फुल लेंथ टेस्ट। तो अप्रैल लास्ट मई में आपके फुल लेंथ टेस्ट शुरू हो गए। फुल लेंथ टेस्ट में क्या है, पूरा जीएस फिर से रिवाइज, सी सेट, जीएस सी सेट, जीएस सी सेट। आप देखो कितनी हैवी टेस्ट सीरीज है कि इतने फुल लेंथ टेस्ट होंगे कि जब आप एग्जामिनेशन में बैठोगे तो यू विल नॉट फील ऑकवर्ड और आउट ऑफ द प्लेस। आपको इतना अभ्यास और प्रयास हो चुका होगा इतने टेस्ट लिखने का कि यू विल बी फीलिंग कंफर्टेबल इन द एग्जामिनेशन। लेकिन ये टेस्ट सीरीज को इस्तेमाल कैसे करना है, बहुत अच्छा है। जो लोग चंडीगढ़ में हैं वो ऑफलाइन आके दीजिए, जो चंडीगढ़ में नहीं है वो ऑनलाइन लाइव देना है। लाइव का मतलब है कि उसी टाइम पे देना है जिस टाइम पे टेस्ट अपलोड होगा, सुबह 10 बजे। इससे क्या होगा कि आप में एक डिसिप्लिन इंड्यूस होगा पेपर देने का, नहीं तो लेथार्जिक, अच्छा शाम को दे देंगे, आ तो गया है, पैसा तो भर ही रखा है, ये वाला एटीट्यूड मत कल्टीवेट करो। आपने पैसा दिया है, आपके एफर्ट, पैसा इज नॉट इंपॉर्टेंट। 12,500 की टेस्ट सीरीज है, 12,500 क्या होता है। अगर आप देखोगे कि आप अगर एक पेपर क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, जैसे मैं जनरली हिमाचल के अंदर देखता हूं कि बच्चे बहुत मैं कहूंगा कि प्रोकास्टिनेट करते हैं, टाल मटोल करते हैं चीजों को, और अपने ईयर्स को बहुत लाइटली लेते हैं कि 2 4 5 साल तैयारी करना। तो उनको ऐसा लगता है कि 5 साल तैयारी नहीं करी तो क्या किया। तो आप समझो कि ये एग्जामिनेशन मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट का एग्जामिनेशन है। 3 अटेम्प्ट में होता है तो आगे कंटिन्यू करो, नहीं होता है तो छोड़ दो। क्योंकि रीजन क्या है कि आप अननेसेसरी अपने इसमें यूथ डाल रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। आप कहीं पर नौकरी करोगे तो 20-25 हजार रुपए महीने की नौकरी भी करोगे तो एक साल में 2.5-3 लाख का तो आप वैसे ही नुकसान कर रहे हो घर पे बैठ के। उसमें 10-12 हजार काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप समझो कि आप कहीं लाखों का नुकसान कर रहे हो, साथ में कोई एक्सपीरियंस भी नहीं गेन कर रहे घर पे बैठे। रेदर देन जब आप नई नौकरी ज्वाइन करने जाओगे 3-4 साल बर्बाद करने के बाद, तो आपको 25 नहीं 10,000 रुपए मिलेगा, क्योंकि एक नया ग्रेजुएट, एक फ्रेशर बच्चा उस नौकरी को कम पैसे में करने के लिए तैयार है। तो आपको इस चीज को भी कंसीडर करना पड़ेगा कि टाइम लूज कर रहे हैं हम लोग अननेसेसरी तैयारी करके। टाइम लूज नहीं करना है। तो चाहे सिविल स्टाइप ज्वाइन करो या कहीं भी ज्वाइन करो, इस दृष्टिकोण से अगर आप तैयारी को करोगे तो इस तैयारी में आपका समय नष्ट नहीं होगा, प्रोडक्टिव होगी तैयारी। इस तरीके से इस टेस्ट सीरीज को यूज करो। तो इस टेस्ट सीरीज में जैसा कि मैं बोल रहा हूं, सेक्शनल टेस्ट जो कि इस टेस्ट सीरीज का आधार है, इस बार इसको छोटे छोटे मल्टीपल टेस्ट में तोड़ दिया गया है। अप्रैल एंड तक इसी को सेक्शनल टेस्ट के वे में ले जाया जाएगा, ताकि आपकी तैयारी प्रीलिम्स और मेंस, अप्रैल तक आपका प्री और मेंस संभल गया। उसके बाद फिर आपका जो है डेडिकेटेडली प्रीलिम्स के फुल मॉक शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जून में तो पेपर है। आखिरी के महीने इंटेंसिव रिवीजन का महीना। जैसे ही ये टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स आपका हो जाता है, उसके बाद प्योरली मेंस के टेस्ट चलेंगे। मेंस के सब्जेक्ट कौन से, इंटरनेशनल रिलेशंस, स्पेस है, गवर्नेंस है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, इंडियन सोसाइटी, छोटे छोटे टेस्ट है। इनके एक सीरीज चल जाएगी, क्योंकि जब तक रिजल्ट आता नहीं, आपको भी लगता है यार होगा नहीं होगा, तो फुल लेंथ टेस्ट अभी शुरू नहीं कर रहे। तो रिजल्ट से पहले और प्रीलिम्स के बाद जो 25 से 1 दिन का समय अंतराल रहता है, उसके अंदर जो मेंस के बचे हुए कंपोनेंट है उनको खत्म किया जाएगा। एक बार रिजल्ट आउट हुआ, फिर फुल लेंथ टेस्ट मेंस के शुरू हो जाएंगे, जो कि बहुत हैवी होते हैं, क्योंकि फुल लेंथ टेस्ट निभाने मुश्किल है, क्योंकि आपने अब 3 घंटे में 28 सवाल लिखने। इसलिए ये टेस्ट सीरीज ग्रेजुअली आपके लेवल को बिल्ड करेगी कि पहले 8 क्वेश्चन मेंस में दिए जाएंगे, फिर सेक्शनल टेस्ट 16 क्वेश्चन दिए जाएंगे, फिर 28 दिए जाएंगे। तो जो पहले हम 16 और 28 करते थे, अब उसी को तोड़ के 8, 16 और 28। तो आपकी प्रोग्रेस को जैसे बेबी स्टेप में तोड़ दिया गया है। तो इस तरह से ये टेस्ट सीरीज का निर्माण किया गया है। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जो बच्चे डिमांड कर रहे थे कि जनरली 16 टेस्ट देना या 16 क्वेश्चन करना
कठिन हो रहा था, इसी को 8 के एक प्रोविजन डाल दिया। 100 एमसीक्यू करना एक बार में मुश्किल हो रहा था, तो इसको 50-50 के 5 सेट में पेपर को तोड़ दिया गया है। तो सिलेबस को बहुत अच्छे से वेल डिवाइडेड है। इस तरह के ये टेस्ट सीरीज है। जो ऑलरेडी जो नए बच्चे हैं उनके लिए इसकी फीस 12,500 है। जो हमारे बच्चे हैं, जैसे हमारे बच्चे कौन, जिन्होंने एचएस के कोर्सेज हमसे 2021 से किसी भी कोर्स में एचएस 2021, 2022, 23 वालों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, इनके लिए 50% ऑफ डायरेक्टली है। जिसने पहले हमारी टेस्ट सीरीज लिखे, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अभी इंटरव्यू देकर आए थे लास्ट ईयर, इस साल, जिन्होंने पहले भी हमारे टेस्ट पेपर लिखे, उनके लिए 50% ऑफ है। या जो हमारे मेंस के क्रैश कोर्सेज में रहे हैं, है ना, तो जो एचएस के रिलेटेड कोर्सेज में है, एक्सेप्ट एचएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, राइट, उनके लिए ये 50% ऑफ है, क्योंकि लगातार वो हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं, तो उनका ऑलरेडी हमारे साथ एक पैसा खर्च हुआ है, तो उसी चीज को थोड़ा सा एब्जॉर्व करके उनको हम लोग डिस्काउंट देते हैं, बाकियों को कोई डिस्काउंट नहीं है। इस तरह का इसके अंदर एक प्रोविजन बनाया गया है। टेस्ट सीरीज बहुत अनिवार्य है डिसिप्लिन रखने में, पूरी तैयारी को होलिस्टिकली देखने में कि सारे एरियाज कवर होने चाहिए। तीसरा, इंटीग्रेटेड देखने में कि प्रीलिम्स भी कवर हो और मेंस भी कवर हो, क्योंकि या तो हम प्रीलिम्स ही कवर करते रहते हैं या फिर मेंस ही कवर करते रहते हैं, दोनों का फ्यूजन बहुत जरूरी है। इस तरह से ये टेस्ट सीरीज डिजाइन है, राइट। 3 दिसंबर से शुरू होगी। प्रोसेस के तहत हमारी तरफ से जो किया जा सकता था, एक अच्छा प्रोसेस बनाया जा सकता था, प्रोसेस के तहत ये काफी अच्छी चीज बनाई है कि एज एन स्टूडेंट जो हम लोगों ने अपने टाइम पे कमियां फेस करी है, उसी चीज को धीरे धीरे नए नए प्रोडक्ट बना के हम कमी को जो है पूरा करने का प्रयास करें, राइट। इससे जुड़ी भी अगर किसी को है कि अगले साल बहुत सारे बच्चे हैं जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, अब हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, तो इससे रिलेटेड किसी ने कोई बात करनी है तो हमारा ऑफिशियल नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। अपनी कॉल आप लोग मेरे साथ अरेंज करवा दो, 1-2 दिन लगते हैं, मैं सभी को रिवर्ट करना स्टार्ट कर रहा हूं, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।